हिट एंड रन कानून केवल ट्रक ड्राइवरों के लिए है या पेशेवर ड्राइवरों के लिए है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं, कोई भी गाड़ी चलाते हैं, पर्सनल गाड़ी चलाते हैं, पर्सनल कार चलाते हैं, तो भी ये कानून आप पर भी लागू होगा। यानी कि कोई अपनी लापरवाही से पी करके स्टंट करते हुए, गलत तरीके से टर्न लेते हुए आपकी गाड़ी से टकरा करके मर जाए तो आपको 10 साल की सजा हो सकती है और 7 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। ये केवल ड्राइवरों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए, जो भी कार चलाते हैं, बस चलाते हैं, ट्रक चलाते हैं, उन सब के लिए है। बाइक चलाते हैं, उन सब के लिए है। तो ये कानून जो बनाया गया है अभी, वो किससे बहस करके बनाया गया, किससे पूछ करके बनाया गया, किसकी राय से बनाया गया है और कौन सी रिसर्च से बनाया गया है। इस तरह का कानून भाजपा शासन लाने में जो है पता नहीं कौन सी जल्दीबाजी दिखाती है। इसके पहले कृषि कानून लेकर के आए थे तो पूरे देश में इतना बवाल चला, पूरा देश अनस्टेबल हो गया। पूरे मतलब किसान लगभग साल भर तक आंदोलन करते रहे, 600 से ज़्यादा किसान मर गए और अंतिम में मुंह पे कालिक पुती इनकी और वो कानून वापस लेना पड़ा। इसी तरह से नोटबंदी का डिसीजन पता नहीं किससे पूछ करके इन्होंने लिया और पूरा देश जो है, इकोनॉमी को पूरे देश के जो है तबाह कर दिया और कितनी जाने गई नोटबंदी में, कितना व्यापार चला गया वो अलग। अब ये कानून लेकर के आए, सीआरपीसी में बदलाव किया है, पीसी में बदलाव किया, भारतीय दंड संहिता उसका नाम बदल करके रख दिया और उसमें मतलब ये कैसे कानून बना रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, इस पर एक चर्चा होनी चाहिए भाई। जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे पूछना चाहिए। आप मतलब विदेशों की तरह जो सख्त कानून आप बना रहे हैं कि हमारे देश में, क्या उस तरह की सड़कें हैं हमारे पास या उस तरह के लोग हैं गाड़ियां चलाने वाले लोग? मैं आपको बता दूं कि मैं गोरखपुर में रहता हूं और यहां आपको अगर ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है तो अगर आप एग्ज़ाम दे के बनवाएंगे तो 5,000 रुपये में बनेगा। अगर 20-25 हज़ार खर्च कर दीजिए तो आपको वहां पर केवल एक बार जा करके सिग्नेचर करेंगे आप, ना तो आपका टेस्ट होगा, ना तो जाँच होगा। आपका हाथ है कि पैर है कि आपका दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि आप पागल है, कोई मतलब नहीं है। आपको ड्राइविंग लाइसेंस पकड़ा दिया जाएगा। तो इस तरह के ड्राइवर हमारे देश में हैं, इस तरह के लोग हमारे देश में गाड़ियां चला रहे हैं। ऐसे में ये जो कानून बना है हिट एंड रन का, ये मतलब एकदम वाहियात और गंदा कानून है। इसके पहले चालान बेतहाशा बढ़ाया गया था कि इतना चालान, ये चालान, वो चालान, उसको भी जनता ने झेल लिया। अब ये हिट एंड रन का कानून लेकर के आए हैं और अभी मैं देख रहा था न्यूज़ में कि ये सबके लिए है। तो भाई ये जो कानून इन्होंने बनाया, ये मुझे लगता है कि रात में अपना वो लगाते हैं, भांग धतूरा लगाते हैं और सवेरे उठ करके लिख देते हैं कानून कि लो ये कानून बन गया। संसद में सांसदों को बर्खास्त कर दे रहे हैं, कोई बहस हो नहीं पा रही है, पब्लिक से कोई सर्वे कराया नहीं जा रहा है, सीधे जो है थोप दिया जा रहा है। हमारे देश में जो प्रोफेशनल ड्राइवर हैं उनकी बहुत सारी कमी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है उनकी और वो पूरे देश में जो सप्लाई चेन है उन्हीं के बल पर ये चलता है। पूरे देश में क्या कह लीजिए, हम तो पूर्वांचल में रहते हैं, यहाँ नेपाल में भी जो सप्लाई होती है वो हमारे यहाँ के ट्रक ड्राइवर करते हैं। इस तरह का कानून बना दोगे तो कहाँ जाएगा भाई आम आदमी, क्या करेगा वो, कैसे अपना जो है ट्रक चलाएगा, बस चलाएगा। तो साथियों, मैं इस वीडियो के पीछे के बनाने के पीछे का मकसद यही है कि आप लोग भी इनका समर्थन करिए और ये गलत कानून है। इस तरह का क्रूर कानून बना करके आप किसी की ज़िंदगी के 10 साल जेल में सड़ा देंगे। अब सामने वाला आजकल छपरी टाइप के लड़के हैं, पता नहीं कौन कौन सा स्टंट कर रहे हैं, जा करके गलत तरीके से गाड़ियां चला रहे हैं नए नए लड़के, वो जानबूझ करके मर रहे हैं। स्टंटबाजी में ही सारी मतलब जान जा रही, इतने लोगों की जान जा रही है। तो क्या उसके लिए कोई ट्रक वाला या बस वाला या कोई कार चलाने वाला जिम्मेदार होगा? किसको कहाँ से टर्न लेना है, कहाँ से कैसा इंडिकेटर देना है, ये सब मालूम ही नहीं लोगों को भाई। उसके बाद से सड़कें इतनी बेकार हैं और हम तो उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ योगी जी के सांड घूम रहे हैं। उन सांडों को बचाने के लिए कट मार करके आप या तो खुद मर जाइए या किसी को मार दीजिए। तो ऐसे में इस तरह का कानून जो है एकदम मतलब कह लीजिए कि वाहियात कानून है और ये ज़बरदस्ती आपके ऊपर थोपा जा रहा है, देश के ऊपर थोपा जा रहा है। और हम इसका पूर्वांचल सेना की ओर से हम इसका बहुत पुरजोर विरोध करते हैं कि नितिन गडकरी हो या फिर मोदी जी हो, आपको इसको कानून को वापस लेना चाहिए और कम से कम इस तरह के कानून बनाने से पहले आप लोगों को बैठ करके संसद में बहस करना चाहिए, लोगों की राय जाननी चाहिए। एक तो जाहिल जनता हमारे यहाँ की, अगर कोई बड़ी गाड़ी से छोटी गाड़ी लड़ती है तो छोटी गाड़ी को जो है वो क्लीन चिट दे देते हैं कि
यानी अगर कार से अगर बाइक टकरा गई तो गलती कार वाले की होगी। इस तरह की मानसिकता के लोग हमारे यहाँ। बाइक वाला कैसे चला रहा था गाड़ी, उससे अपनी बाइक, उससे कोई मतलब नहीं है, कार वाले की गलती होगी। अब ट्रक वाले से बाइक वाला लड़ जाए तो ट्रक वाले की गलती, ट्रक वाले से कार वाला लड़ जाए तो ट्रक वाले की गलती। और जनता क्या करती है, पहले ड्राइवर को पकड़ो और उसको पीटो। अब पुलिस कह रही है, कानून कह रहा है कि अगर वो हिट करके भागता है तो उसको 10 साल की सजा होगी, रुकता है तो कम सजा होगी, 7 लाख रुपए जुर्माना होगा। अगर वो रुक जाएगा तो एक तो उसको मार देंगे, भीड़ जनता उसको लिंच कर देगी, मार के ख़त्म कर देगी वहीं पर, तो वो रुकेगा क्यों? और अगर उससे भी बच गया तो फिर वो कानून से नहीं बचेगा। तो इस तरह का वाहियात और मतलब अव्यवहारिक कानून बनाने से पहले लोगों को सोचना चाहिए, बहस करना चाहिए। खैर इस देश में जो भी कुछ हो रहा बिना बहस के हो रहा, बिना किसी डिबेट के हो रहा। डिबेट वाला शब्द तो ख़त्म ही कर दिया गया हमारे देश में, मतलब वो परंपरा ही समाप्त कर दी गई है कि जनता से राय लें, जो स्पेशलिस्ट हैं उनसे राय लें। जो लोग इससे प्रभावित होते हैं उसका क्या असर पड़ेगा, इसका आंकड़ा पहले देख लें। कुछ नहीं, जो मन करा वो आँख बंद करके मन किया, सवेरे नोटबंदी कर दो, जब आँख बंद करके मन किया लॉकडाउन लगा दो, जब मन करे तब इस तरह का वाहियात कानून बना दो, कृषि कानून लेकर के आओ जिसमें सारे किसान बर्बाद हो जाएं। तो साथियों, आपसे इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहूँगा कि आप लोग भी इन जो भी ड्राइवर लोग हैं उनका सहयोग समर्थन करिए। और ड्राइवर लोगों से भी अपील है कि किसी भी तरीके की हिंसा मत करिए। कल मैंने देखा गोरखपुर में कुछ ऑटो चालक लोग, जो बाकी ऑटो चलाने वाले लोग तो उनको पीट रहे थे, मार रहे थे, और जो सवारियाँ थी उनके साथ भी दुर्व्यवहार कर रहे थे। आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने साथ जनता को लेकर के उतरना चाहिए। और साथ ही मैं जनता से भी अपील करना चाहूँगा, जो भी लोग इससे प्रभावित हैं उनसे भी अपील करना चाहूँगा कि इनको वोट देना बंद करिए। जब आप मंदिर के नाम पर वोट देंगे तो ये आपके बारे में और किसी चीज़ के बारे में नहीं सोचेंगे। जब आपको इनको मंदिर और धर्म के नाम पर वोट मिल जा रहा है तो फिर ये आपके डेवलपमेंट के बारे में, आपकी सुरक्षा के बारे में, आपके विकास के बारे में, आपकी शिक्षा के बारे में क्यों सोचेंगे, क्यों काम करेंगे? जब इनको एक सूत्र मालूम चल गया है कि इनको मंदिर और घंटा पकड़ा देना है और ये जनता फिर सारी चीज़ों को भूल करके फिर हमको वोट दे देगी, तो आप इनको वोट देना बंद करिए। ये होश में नहीं है, ये पूरी तरीके से तानाशाह हो चुके हैं। इनको लगता है कि चाइना की तरह और रशिया की तरह ये भी जो है वन पार्टी डिक्टेटरशिप ला करके पूरे देश को रूल करेंगे अगले 50-100 सालों तक। तो इनको होश में लाने के लिए अभी 2024 का चुनाव सामने आ रहा है, उसमें इनको होश में लाने के लिए आप अपना बटन जो है इनके खिलाफ दबाइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और सभी लोगों से अपील है कि शांति बनाए रखिए और संवैधानिक दायरे में रख करके इस क्रूर कानून का, इस बेमतलब के कानून का विरोध करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।